हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गो लैंग्वेज में अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरुआत से। पिछले वीडियो में हमने गो को सक्सेसफुली इंस्टॉल करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए ताकि आप इस ट्यूटोरियल को आसानी से फॉलो कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गो लैंग्वेज में हमारा पहला सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। फिर देखेंगे गो प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक जो गो रन से करते हैं और एक होता है इसका बाइनरी क्रिएट करके जो कि प्रोफेशनल वे है। इसमें हम देखेंगे गो पैकेज क्या होते हैं, समझेंगे कि गो में पैकेज कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। पैकेज मेन और मेन फंक्शन की भी बात करेंगे। दोनों का रिलेशन और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है ये भी देखेंगे। एफएमटी पैकेज क्या है, आउटपुट दिखाने के लिए सबसे जरूरी पैकेज है, इसका यूज प्रैक्टिकली देखेंगे। गो डॉक कमांड क्या है, किसी भी गो पैकेज या फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन इंस्टेंटली कैसे देखते हैं। फिर हम देखेंगे गो हेल्प कमांड क्या है, इसकी हेल्प से किसी भी कमांड की डिटेल हेल्प और यूसेज इंफॉर्मेशन कैसे देखते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोल्डर ओपन करना है जिसमें आप कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, और उस फ़ोल्डर में ओपन करके राइट क्लिक पर क्लिक करना है और इसे ओपन विथ वीएस कोड कर लेना है। अब हमें फ़ाइल क्रिएट करना है। इसके लिए हमें यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है और अपने फाइल को कोई भी नाम दे देना है, बट ओनली ध्यान रखना है कि इसका एक्सटेंशन डॉट गो होना चाहिए। मैं इसे हेलो वर्ल्ड डॉट गो दे देता हूँ। मैं यहाँ नंबरिंग यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसे सीक्वेंस को फॉलो कर सके। अब हमारा फाइल बन गया है। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है पैकेज मैन। तो जैसे ही आप पैक लिखेंगे आपको ऑटो सजेशन मिलेंगे और आपको पैकेज मैन पे इंटर कर देना है। अब हमको लिखना है फंक मैन और इसको ओपन कर लेना है। अब प्रिंटिंग के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होता है fmt। तो हम टाइप करते हैं fmt डॉट प्रिंट ln। तो आपको ऑटो सजेशन मिल रहा है, आपको इंटर प्रेस कर देना है। देखिए ऑटो सजेशन की हेल्प से यहाँ पर इंपोर्ट fmt ऑटोमेटिक आ गया। ये होता है फ़ायदा एक्सटेंशंस का। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सटेंशंस की बात कर ली है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। फिर हम एक मैसेज दे देते हैं हेलो वर्ल्ड और सेव कर लेते हैं। अगर आपको ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली जाना है एक्सटेंशन के ऑप्शन में, यहाँ सर्च करना है गो। तो यहाँ आपको गो का एक्सटेंशन शो हो रहा है ऑफिशियल गूगल की तरफ से। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑटोमेटिक सजेशंस मिलेंगे। ठीक है, हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के दो तरीके हैं। पहला है कि आपको डायरेक्टली इसे रन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल में जाना है, यहाँ टाइप करना है गो रन और फाइल का नाम, लेट से मेरा फाइल का नाम वन हेलो वर्ल्ड डॉट गो है, तो मैं वन टाइप करूँगा और टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा और सिंपली इंटर कर देना है। तो यहाँ हमको इसका आउटपुट शो हो रहा है। अगर सेम चीज़ आप बिना कमांड की हेल्प से करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने कोड रनर का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया था जिसमें हमको ये रन कोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम डायरेक्टली इसको क्लोज करके अगर डायरेक्टली किसी भी गो फाइल को रन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करना है। तो यहाँ आउटपुट पे आपको इसका आउटपुट शो होगा। अगर हम टर्मिनल की हेल्प से कोई कमांड रन करते हैं वो हमें टर्मिनल पे शो होता है। ये होता है पहला तरीका। और दूसरे तरीके में हम गो का पैकेज क्रिएट करते हैं। इसके लिए कमांड होता है गो बिल्ड -o। ये फ्लैग होता है, इसमें हमको नेम देना रहता है, जैसे हम हेलो वर्ल्ड दे देते हैं इस फाइल का नाम। हमारे फाइल का नाम वन डॉट हेलो वर्ल्ड है, बट हम जो बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम हेलो वर्ल्ड दिए हैं। फिर आपको फाइल सेलेक्ट करना है, इसके लिए वन इंटर करके
टैब प्रेस करना है, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ देखिए आपको एक हेलो वर्ल्ड का बाइनरी फाइल क्रिएट हो गया है। तो इसको रन करने के लिए आपको ./hello world लिखना है, बट ये आपका रन नहीं होगा क्योंकि आपने डॉट एक्सटेंशन नहीं दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आपको .exe नहीं शो हो रहा है, तो विंडोज़ में ये रन नहीं होता। अगर आप WSL यानी विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स में इन्वायरमेंट में रहेंगे तो सेम वे में वहाँ पर रन होगा। तो इसको कैसे ओवरकम करें? इसके लिए आपको फिर से नया फाइल क्रिएट करना है। लेट्स से इसका नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम .exe। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर विंडोज़ पे आप काम कर रहे हो तो डायरेक्ट रन करने के लिए .exe आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है। अब आप इंटर करेंगे तो उसका बिल्ड क्रिएट करेगा। थोड़ा वेट करते हैं। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट प्रोग्राम .exe शो हो रहा है और इसका जो है आइकन दूसरा है और यहाँ पर ये फाइल का आइकन शो हो रहा है। अब हम इसको अगर रन करना चाहेंगे तो / करके फर्स्ट प्रोग्राम .exe सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। अब आप यहाँ इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ और fmt के इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं। तो ये fmt.println ये आपको ये मैसेज प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन ऐड करता है और हमारे पास एक होता है fmt.print विदाउट न्यू लाइन। एक और मैसेज ये कर लेते हैं। अगर इसी को मैसेज को चेंज करना है तो आपको Ctrl+D प्रेस करके इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है और सिर्फ मैसेज को चेंज करके इंटर कर देना है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या रहता है। तो सिंपली हमको गो रन टाइप करना है और फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए इसका आउटपुट कैसे आया। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आया। हेलो वर्ल्ड में हम लोग फंक्शन यूज किए हैं println। println क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन ऐड करेगा। फिर न्यू लाइन में हमको शो होगा विदाउट न्यू लाइन, ये मैसेज शो हुआ। बट उसमें हमने फंक्शन यूज किया है ओनली प्रिंट, मीन्स ये न्यू लाइन अपेंड नहीं करेगा। तो उसके बाद हमने एक और फंक्शन यूज किया है प्रिंट ओनली, तो इसका जो नेक्स्ट मैसेज है उसी लाइन में शो होगा। और अगर हम कोई और मैसेज पास करेंगे तो भी वो इसी लाइन में शो होगा क्योंकि इसके बाद कोई न्यू लाइन अपेंड नहीं हो रहा है। तो ये होता है println प्रिंट। और हमारे पास एक होता है printf fmt.printf, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट वीडियो और हम फर्स्ट के बाद एक इंटीजर शो करना चाहते हैं। तो ये पाइथन में हमारे पास स्ट्रिंग होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, बट गो में सिर्फ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज होता है। लेट्स से मैं 1 को यहाँ शो करना चाहता हूँ और अगर हम इसे रन करेंगे, इसको println यूज कर लेते हैं, सेव करेंगे, अब फिर से रन करेंगे। देखिए तो हेलो वर्ल्ड आया, फिर ये दो एक ही लाइन में आएगा क्योंकि इसके बाद न्यू लाइन ऐड नहीं हुआ है। बट विदाउट न्यू लाइन 2 के बाद हमने println यूज किया है तो न्यू लाइन ऐड हुआ है। तो ये मैसेज हमें न्यू लाइन में शो हो रहा है, दिस इज फर्स्ट वीडियो। तो ये होता है printf का यूज। इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं। आगे हम वेरिएबल्स की बात करेंगे तब printf का यूज ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक नेम स्ट्रिंग बना देता हूँ। आपको ये अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल्स क्या हैं, कैसे यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ। लेट्स से यूट्यूब fmt.printf %s स्ट्रिंग के लिए
और हमको कॉमा देके नेम पास कर देना है और इंटर कर देना है। फिर से रन करते हैं तो देखिए दिस इज फर्स्ट वीडियो, ये हमको शो हुआ। ये है इसका आउटपुट इस लाइन का। प्रिंट एफ भी आपको कोई न्यू लाइन अपेंड करके नहीं देता, मैनुअली हमें उसे ऐड करना पड़ता है। फिर सेकेंड में हमारा होता है, सेकेंड में था यूट्यूब वीडियोस। सो हमने यहाँ पर सिर्फ वीडियोस लिखा है, यूट्यूब हमारे वेरिएबल के थ्रू यहाँ आ रहा है। तो आप कोई सा भी वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %f यूज़ करते हैं और बुलियन के लिए %t यूज़ करते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जब फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करेंगे तो उसे इन डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं गोडॉक्स की। गोडॉक्स आपको हेल्प करता है किसी भी फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन अपने लोकल में ओपन करने के लिए। गोडॉक एक कमांड लाइन टूल है जो किसी भी पैकेज फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली टर्मिनल में दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम fmt पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमांड लिखना है go doc fmt। ये इसके सारे फंक्शंस यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। इसे क्लियर कर लेते हैं। अगर हम शॉर्ट में इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं तो हमें टाइप करना है go doc -short और fmt। ये उसका शॉर्ट में डॉक्यूमेंटेशन शो कर देगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहते हैं तो हमें टाइप करना है go doc fmt डॉट प्रिंट। तो यहाँ आप उसका डॉक्यूमेंटेशन लोकल में देख सकते हैं। सेम चीज़ हम प्रिंट एलन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि न्यू लाइन इज अपेंडेड। तो प्रिंट एलियन क्या करता है, एक न्यू लाइन ऐड करता है, बट ओनली प्रिंट न्यू लाइन ऐड नहीं करता। तो गोडॉक की हेल्प से आप किसी भी पैकेज फंक्शंस का डॉक्यूमेंटेशन अपने टर्मिनल में देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक कमांड होता है गो हेल्प। गो हेल्प कमांड बताता है कि गो के टूल्स कमांड्स कैसे यूज होते हैं। गो डॉक्स आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन बताता है और गो हेल्प कमांड आपको हेल्प करता है कि उस फंक्शन या मेथड को यूज कैसे करना है। जैसे कि हमने प्रोग्राम को रन करने के लिए रन कमांड यूज किया, तो उसे यूज कैसे करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको गो हेल्प रन टाइप करना है। तो ये बता देगा कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। लेट्स से कि गो हेल्प बिल्ड कमांड कैसे यूज करते हैं, तो ये उसका डॉक्यूमेंटेशन बता देगा। तो ये सब पता होना चाहिए, बट ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार देख लीजिए कि ये कमांड्स एग्जिस्ट करते हैं। जनरली हम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को हम ऑनलाइन पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करके उसका यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अपना पहला गो का प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। हमने सीखा कि प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है। इसके दो तरीके भी देखे, एक नॉर्मल रन कमांड को यूज़ करके और एक बाइनरी फाइल क्रिएट करके। फिर हमने पैकेज मेन और मेन फंक्शन में डिफरेंस भी देखा। हमने देखा कि fmt पैकेज को कैसे प्रिंटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। फिर हमने लास्ट में बात की गो डॉक और गो हेल्प कमांड की, जिसकी हेल्प से हम किसी भी कमांड की डॉक्यूमेंटेशन टर्मिनल में ही कैसे देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं गो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।